देर होली तुम्हें बुलाने की क्या वहाँ के इतने बड़े जाहिल गवार लोग थे। वहाँ के लोगों को क्या लगता है मुझे क्या बोलते हैं मैं तुम्हें बताऊं, हैकर नाम रख दो कि 2 नंबर की कमाई कर रहा है। अब भाई दूल्हा भी तैयार हो गया और तुम्हें इतना टाइम लग रहा है, जल्दी तैयार ऐसे हो जा अर्जेंट में जल्दी। चलो भाई की तबीयत ठीक हो गई एकदम, कोट पैंट पहन के बुखार चढ़ रहा है। माला डलनी शुरू हो गई भैया, माला डलेंगे अब, माला में तो पैसे चाहिए। मैंने पहन रखी मैं को पैसे और जल्दी तुम भी गीत गाओ। DJ Rakesh in the mix. रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है भाई, मजा आ गया नहीं आ गए। सब कह रहे थार लेके आना, लेडीज जाएंगी, अब दूल्हा इसमें जाएगा और हमारी गाड़ी वो है ना, सब क्या हो रहा है नहीं सकता। पुलिस बात चलो, बज रही है। चलो दूल्हे राजा बैठो, बैठते क्यों ना हो, बैठो। बाजी आ रही है, बहुत देर होली तुम्हें बुलाने की जल्दी है। अच्छा चलो बाजी कहाँ रह गई भाई। सबको मैं बिठाता हूँ मगर आज मैं कहाँ बैठा हूँ देख रहे हो, कहाँ घिस के बैठे हैं। आज 4 जने पीछे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं आज देखा है। कोई बात नहीं, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है। भाई क्या डांस करो, डांस करो। तो भाई साहब हम तो आ गए हैं घर पे क्यों आ गए हैं? हमें जाना है बुक पे जाना है, तुम्हें जाना है, मुझे नहीं जाना। और भाई गाड़ी में ना इतना सारा सामान था, इसकी वजह से सामान सब घर रखने आए हैं और घर बिल्कुल सूना पड़ा है 2-3 दिन से। यार मैंने कवर लगाया इस पर तो अजीब सा कैमरा आ रहा, देख पता नहीं कैसा अजीब सारा। भाई इतनी गर्मी लग रही है इस कोट में। और हाँ, मैंने पुराने कपड़े क्यों पहन रखे हैं, यानी कि मैंने इससे एक शादी ऑलरेडी कर रखी है, वो तुम्हें मैं बाद में बताऊँगा क्योंकि अभी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था। इसकी वजह से मैं टेलर के पास भी गया था और कई जगह गया, 1-2 जगह नहीं, मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ। तो मेरे कपड़े सिल नहीं पाए थे, इस वजह से मैंने ओल्ड ही पहनने पड़े। हाँ मेरे पास एक और है अभी न्यू, वो मैं पहनूंगा वलीमे में, ठीक है। यही था, मैंने बताना ज़रूरी है अपने सब्सक्राइबर को हर चीज़। और भाई अपनी ना रानी कैसे खड़ी है देखो। तो मैं तो आ चुका हूँ ऑफिस, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं ऑफिस में बैठा हूँ। मैं यार शादी में था और ऑफिस पर आ गया हूँ। ऐसे सिचुएशन हो गई जैसे हम सोच के रखते हैं वैसे तो होता है नहीं, ठीक है ना। ऐसे सीन हो गए जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, मगर ये है कि कुछ आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो अभी ना जहाँ से यानी कि अकरम भाई की यानी कि बाजी के देवर की शादी थी, उसी गली में से ना एक लड़की का सांस बहुत अटक रहा था। मतलब डॉक्टर के भी लेके गए थे ना, तो उसे कह दिया था कि आप इसे ले जाओ वापसी, इस तरह से। पहले भाई इसे हॉर्न बजाने दो, जो हॉर्न बजा रहा है।
और कुछ ऐसा हुआ जो कि हमारे फैमिली में हुआ, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता। इस वजह से जो है मैं शादी में नहीं गया वापसी, मैं अपनी शॉप पर आ गया क्योंकि ऑफिस का काम भी 2-3 दिन से डिले पड़ा था। तो अब सुबह जाएंगे और मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, मम्मी को भी यहीं रोक लिया। तो कल है वलीमा, कल इस ब्लॉग को एंड करेंगे क्योंकि यार मैं ना हर चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यार बहुत अजीब लग रहा है कि मैं वहाँ नहीं गया। इन्जॉय देखो, तुमने देखा था कितना इन्जॉय मैंने करा। अगर मैं अब चाहता इन्जॉय फिर होता, मगर यार उस चीज़ का भी बहुत दर्द होता है क्योंकि किसी की लड़की है, जवान भी नहीं है यानी कि नाबालिग है नहीं, तो तकलीफ़ हो रही है उसे, यानी कि सांस लेने में परेशानी है। अगर कुछ उनके घर में परेशानी हो रही है, दूसरा या तीसरा घर है और हम इन्जॉय करें तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं ऑफिस पर आ गया हूँ भैया भी, और अभी सब आने वाले हैं, सुस्सा भी, मोहसिन सब ऑफिस पर आ जाएंगे और 2-3 दिन का जो काम पेंडिंग था वो लिखेंगे और काम वाम करेंगे, बस यही है। बाकी कल इस व्लॉग को एंड कर देंगे और भाभी भी दिखाएंगे तुम्हें, हो सकेगा तो इजाज़त मिलेगी, परमिशन मिलेगी तो कल भाभी भी दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपसे बोलता हूँ गुड नाइट, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट। चलता रहा जल्दी जल्दी, आज वलीमा है। तोड़ने जाएगा तो भी तो जा रहा आराम की तोड़ने। सब गाड़ी क्लीन टाइम से होनी चाहिए, हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम नवाब बन के घूम रहे हैं। हाँ भाई, ओ पाइप पे नहीं चढ़ जाओ बिल्कुल भी। लाल वाली लाडो कहाँ है? बस सब चीज़ रखी, देख ले इसके पास। और यहाँ हम सफाई कर रहे हैं सुबह। तो भाई साहब 3 घंटे के बाद गाड़ी वाड़ी धो के सब वॉश करने के बाद हम तो तैयार हो गए हैं, क्योंकि यार मैं नहीं चाह रहा था ज़्यादा व्लॉग में ज़्यादा कुछ दिखाऊं, यानी कि सिनेमैटिक शॉट डालने की सोच रहा था, मगर फिर नहीं सजाया, यानी कि नहीं बनाया क्योंकि यार तुम हालत देख लो, कितना टाइम तो हमें तैयार होने में लग गया और लेडीज़ को तो लगता ही है। और साथ में देखो यहाँ पर किस तरह आतंक मचा रखा है, यानी कि सारा कमरा फैला रखा है। अब ना इतनी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हेयर बन जाए, मगर घर पे हेयर नहीं बन रहे हैं। तो मैं अभी शॉप पर जाऊँगा, यानी कि सैलून पर, वहाँ से बनवाऊँगा। और हाँ यार, फिर ना आज वलीमा है तो वलीमे में एंजॉय करते हैं वहीं जाकर। अभी यहाँ से फ़िलहाल चलते हैं। जाना है कि भैया है भाई साहब। हम तो आ गए हैं घर, और क्यों आ गए हैं वो तो मैं पहले गाड़ी वॉश कर लेता हूँ क्योंकि गाड़ी जानी है बुकिंग में। क्या सिचुएशन है, क्या हुआ वो मैं तुम्हें अभी बताऊँगा, रुक के आराम से तुमसे बात करूँगा। सबसे पहले ना गाड़ी वॉश कर लेता हूँ क्योंकि गाड़ी हो गई है थोड़ी बहुत गंदी और ये जानी है। ऐसा है भाई साहब, अभी तक फ्री नहीं हो पा रहा हूँ, भाग दौड़ में चल रहा हूँ काम में। और ये खड़ी मर्सिडीज़ जो कि तुम्हें यहाँ खड़ी है अपने ऑफिस पे, मगर अभी भाग दौड़ के काम 2-3 रह रहे हैं। गाड़ी तो मैंने थार भेज दिया, मगर ये 2-3 ऑफिस के काम है, ये कंप्लीट करके फिर मैं आपसे बात करूँगा। भाई रोड ना देख के पार करना चाहिए, कभी कोई मुझे उड़ा के चला जाए। तो अब घर की बारी है, घर जा रहे हो? जल्दी चलो भाई साहब, घर चलना है। घर जाके आप सबसे बात भी करनी है यार। पूरा दिन हो गया ऑफिस के काम में, सिर्फ 2 घंटे हुए, 2 घंटे हो गए। मैं तुम कहाँ आए हो भैया? हम आए हैं भाई साहब सांजापुर से। तुम तो वलीमे में थे। हाँ तो वहीं से तो आए हैं यार, झूठ बोल रहे हो, दावत क्या बोलते, तुम भी तो वहीं थे। मैं वहीं था, मगर काम की वजह से जल्दी आ गया था। ऑफिस में थे, ऑफिस पे आ गया मतलब 5 बजे। हाँ। बंद कर दियो, ऑफ कर दियो। अब घर चलते हैं जल्दी से। तो हाँ जी, टाइम मिल ही गया मुझे आपसे बात करने का कि रात क्या हुआ था। रात में आते ही सो गया था, फोन चार्जिंग पे जैसे लगाया ना वैसे ही मेरी आंख लग गई। इस वजह से मैं आपके साथ बात नहीं कर पाया और ना ही कुछ बातें शेयर कर पाया, जो कि आप ये कहोगे कि आप वलीमे में गए थे मगर आपने व्लॉग शूट नहीं किया। वहाँ का इसलिए नहीं किया, वहाँ के इतने बड़े जाहिल गवार लोग थे कुछ, ठीक है ना, याद रखना, कुछ कभी सारे समझ पड़ो। एक तो कहते हैं कि अनपढ़ गवार, ठीक है, मगर कुछ जाहिल गवार थे। गाँव सांजापुर गाँव तो है नहीं मगर कस्बा है, ठीक है ना। वहाँ के लोगों को क्या लगता है, मुझे क्या बोलते हैं मैं तुम्हें बताऊं, हैकर। उन चूतियों से पूछे हैकर होता क्या है। बस ये है आज के टाइम में अगर कोई अच्छा खा रहा है और कमा रहा है, ठीक है ना, तो उसे सीधा बुराई तो होती है, ठीक है ना। ऊपर से ये भी चीज है कि उस पर अगर कुछ नहीं ऐसा बैठ पड़ा ना तो उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा दो, मतलब कुछ भी नाम रख दो कि 2 नंबर की कमाई कर रहा है। पहले क्या नाम निकला था, पहले एक चीज और निकली थी कि लड़कियों को ले जाता है, यानी कि इधर उधर सप्लाई करता है, इस तरह। जब हम पे स्कॉर्पियो थी, मगर अब मेरे पास 2 थार हैं, एक मर्सिडीज है। वो हमें पता है कि हमारे 3 भैया, हम 3 भैया खाने कमाने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमारे किसके पार्टनरशिप में हैं, किसके नहीं हैं,
और फिर पापा भी कमाने वाले, ये कि पापा नहीं कमाते, पापा का भी अपना काम है बर्तन का, ठीक है, भैया का कबाड़े का काम है, फिर टैल पत्थर का काम है, और मेरा गाड़ी लाइन का आ गया हूँ, ठीक है। मगर जिस टाइम पे टिकटॉक चल रहा था और इंस्टाग्राम पे तो खैर अब मैंने टाइम देना ही बंद कर दिया, और यूट्यूब से और टिकटॉक से और लाइकी से मैंने इतनी अर्निंग करी थी। पिछला आपने मेरा कमरा भी देखा था, मैंने वहाँ पे बहुत पैसे लगाए थे, और यहाँ पे भी बतेरे पैसे मैंने लगाए अपनी अर्निंग से खुद से। मगर अब मैंने सारी सोशल मीडिया को छोड़ कर ना मैंने सिर्फ गाड़ी लाइन में टाइम दे रखा है, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी अर्निंग है, ठीक है ना। जो हमारे रिलेशनशिप है ना, उन पर 2 या 3 गाड़ी थी, मगर आज उन पर गाड़ी 8-8 और 10-10 गाड़ियाँ हैं, सिर्फ इस वजह से। अब मैं वो 2 नंबर का काम थोड़ी ना कर रहे हैं मैं भाई, जब तुम्हारे घर में गाड़ी आ जाएगी ना, दिन रात से कमाओगे, जब पता लगेगा तुम्हें। ऐसे ही कह देते हैं ना कि 2 नंबर की कमाई है, तुम चूतिया हो, इतने बड़े चूतिया हो। बस मैं ना अपने आप को कंट्रोल रखता हूँ, वरना मैं तुम्हें ना तुम्हारे और वही वाली बात है, थाने कचहरी या तो मैं रह लूंगा या तुम रह लोगे, वो वाली कहानी रहती है। तो उस चीज को मैं ना कंट्रोल करके रहता हूँ, बर्दाश्त, क्योंकि कुछ कुत्ते हैं जो कि भौंकते हैं, अगर हम भी उल्टा उन पर भौंकेंगे तो फिर हम भी कुत्ते ही कहलाए जाएंगे, ये सिस्टम रहता है। इस वजह से वहां पे मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। और शादी ब्याह में तुम्हें पता ही है, नोक झोंक चलती रहती है, जो कि लड़के वालों की तरफ से चलती रहती है, तो वो भी थोड़ी सी ऐसी रहती है, तो वो चीज मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, वो चलती रहती है। और हाँ, बस यही था मेरा, जो वहां पे जाते ही ना, पता क्या हुआ, मेरे शूज तो थे, यानी कि जो वैली थी, मैंने आपको आउटफिट भी नहीं दिखाई अपनी, जो मैंने कल पहन रखी थी, आती उतार दी आउटफिट की ना, मेरी जो वैली थी उसका रिबन छूट गया था। तो मैंने एलपी लेने गया, तो भाई क्या कहते हैं वो शॉप वाले, मैंने कहा भाई अभी मेरे पे पैसे नहीं है, यानी कि मेरे पे जो खुले पैसे थे, मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली थी, तो मैंने कहा भाई मेरे पे पैसे नहीं है कि एलपी दे दो। तो क्या कहता भाई आपसे भी पैसे लेंगे। मैंने भाई क्या बात यार, आप तो है करो, पर छुटते ही मेरा जी तो कर रहा था भाई मैं उसे उल्टा सीधा कहूँ, या फिर वो वाली बात ही कंट्रोवर्सी बढ़ जाती अगर मैं इतना सा भी ओवर चल जाता। मगर मेरे अंदर, मेरे ऊपर वाले परवरदिगार ने इतनी हिम्मत दे रखी है कि मैं कंट्रोल रखता हूँ खुद पे, वरना वहीं पे उसी बात का जवाब मैं दे सकता था, और मेरी कहीं से कहीं तक गलती नहीं होती, इस चीज़ का तुम्हें भी पता है। और शादी के टाइम पे ये नहीं कि मैं अकेला था, मेरे भाई भी थे, सब चीज़ से बहुत सारे थे, उल्टा खूब बढ़िया वाली होती, मगर मैं खुद को इतनी सी बात के लिए ओवर करूं, इसलिए मुझे अच्छा से नहीं लगा। और हाँ, ये बताओ मेरे हाथ की मेहंदी कैसी रंग लाई है। सब ये कह रहे थे कि जो तुझसे प्यार करती है, यानी कि जो भी तुझसे प्यार करते हैं तो वो तुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तेरे हाथ की मेहंदी जो रंग लाई है। बहुत ने कहा जिससे तेरी शादी होगी, मगर मैं ये नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ मेरे फैमिली, मेरे घर वाले मुझसे इतना प्यार करते हैं, इस वजह से मेरी मेहंदी रंग लाई है ये रही, ठीक है। यही था। तो आपने देखा किस तरह शादी यानी कि चलती रही, और आगे से अच्छे से व्लॉग करूँगा। अभी ना मेरा माइंड ना 3 जगह था, और अभी ना 20 तारीख तक भी मेरे पास टाइम नहीं है, मगर फिर भी मैंने टाइम निकाल के व्लॉग शूट किया। शादी अटेंड की, शादी अटेंड करने का इरादा नहीं था, मगर ये था शादी थोड़ी स्पेशल थी, बाजी के देवर की थी, इस वजह से मैंने अटेंड की। और वहाँ पे ना तो निकाह के टाइम पे रहा मैं, ना सलामी के टाइम पे रहा, यानी कि बहुत सारी चीज़ ऐसी हो गई थी। अभी मैंने आपके साथ वो मैं शेयर नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो फिर कभी शेयर करेंगे। जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी, कि लोग अगर ये समझते हैं कि मैं 2 नंबर की कमाई करता हूँ तो छूतिया हो तुम इतने बड़े। एक बात तो बताओ मुझे यार, मैं सुबह को उठता हूँ, ठीक है ना, 8-9 बजे गाड़ी धोता हूँ, ऑफिस पे जाता हूँ, उसके बाद बुकिंग में भी चला जाता हूँ, फिर ऑफिस का भी देखना, फिर व्लॉग एडिट करना, व्लॉग बनाना, घर के भी काम रहते हैं। भाई मेरी समझ से बाहर बात है, तुम कितने बड़े छूतिया हो। अगर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो दूसरे को इल्ज़ाम लगाने से यार तुम्हारे दिल में डर है नहीं, अल्लाह का खौफ है नहीं है, पता नहीं कैसे इंसान हो। तो फिलहाल आई होप हमारा व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो को उन कुत्तों कमीनों तक भी पहुंचा देना जो ऐसा सोचते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, एक और गाड़ी लेने का हमारा प्लान बनना है। अब ये मत समझना कि इतने पैसे कौन सा रहे, भाई अभी नहीं बन रहा, अभी 3-4 महीने लग जाएंगे, क्योंकि 3-4 महीने अर्निंग करूंगा मैं, यानी कि जो भी गाड़ी वाड़ी से पैसे कमाऊंगा, जितने भी इकट्ठे होंगे, सेविंग होगी, उस पैसों को जमा करके लोन पे एक गाड़ी लेने वाले हैं। इस तरह से रेल की पटरी चलती है। और तुम्हें अगर ये लगता है ना कि 3-3 गाड़ी ले ली है, भाई 3 गाड़ी में पता है लोन कितने का है, वो भाई हमें पता है किस पे कितना लोन है क्या नहीं, तो तुम्हें बता के कुछ फ़ायदा नहीं है। बस अपनी सोच को मट्टी का तेल डालो, क्योंकि मट्टी का तेल ही सस्ता रहता है। या फिर ऐसा करो, कूड़ा पिन्नी पे जाओ, यानी कि जो पड़ोस में कूड़ा हो उस पन्नी को अपने माथे पे लिपेट के आग लगाओ, और अपने भेजे को भी, और भाई अच्छा भेजा रखो, यानी कि माइंड अच्छा रखो, अपनी फैमिली के लिए कुछ करके दिखाओ। फैमिली ने तुम्हें जन्म दिया है किस वजह से, ताकि तुम उनके लिए कुछ करके दिखाओ। मगर तुम दूसरों की बुराई करने में और इनमें टाइम वेस्ट कर दोगे तो ना तुमसे बड़ा चूतिया कोई है ही नहीं इस दुनिया में। फिर तो मिलता हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर यार। अगर ज़्यादा कुछ किसी को गलत बोल दिया हो तो भाई सॉरी। बस यही है, जो मेरा कल से माइंड था ना, वो मैंने सारी भड़ास निकाल दी है, मैंने कंट्रोल कर रखा था खुद को बहुत। फिलहाल मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।
शरीफ समझ के छेड़ने की भूल मत करना। मैं कब शराफत छोड़ दूं मुझे भी नहीं पता।